लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा एंगल लेकर के एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध है, उसे हम कैसे क्लियर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। जिसका नाम दे देते हैं हम ए, ये बी, ये सी। यहाँ सम ये सिंबल है 90 डिग्री का, यानी कि ये जो है ये लंब है। ये आपका हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। ठीक है। यदि हमें ये लंब दे दिया है 4 और आधार दे दिया है 3 और ये दे दिया है 5, ठीक है। या मान लीजिए आपको ये भुजा नहीं देगा, ठीक है, और तब कहेगा सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ज्ञात कीजिए। तो ये भुजा नहीं दिया है तो ये लंब और आधार दे दिया है, ये हम सभी जानते हैं। ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √π² और प्लस में b²। हम आपको लिख दिए थे अभी, लेकिन यदि नहीं दिया रहेगा, ये लंब और आधार दिया रहेगा तो हम कर्ण निकाल लेंगे। यदि कर्ण और आधार ये दोनों दिया हुआ है तो लंब निकाल लेंगे। लंब और आधार जैसे दिया हुआ है तो कर्ण निकाल रहे हैं। और यदि मान लीजिए कर्ण और लंब दे रखा है तब आधार निकाल लेंगे। यानी कि तीनों भुजा पहले हम ज्ञात कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा π² + b², ये हो गया p, ये हो गया b। तो p है 4 और d है 3, तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का 16, 3 3 9, ठीक है। और ये 16 9 25, तो h का मान आ जाएगा हमारा कितना, h बराबर हो जाएगा 5। तो ये हम लिख देते हैं 5। वैसे हम पहले लिख दिए थे। यदि त्रिभुज के तीनों साइड को दे देगा सवाल में तब तो और आसान है। यदि नहीं देगा तो दो चीज जरूर देगा, या लंब देगा या आधार। लंब और आधार दे देगा तो कर्ण निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर कर्ण और लंब आधार दे देगा तो लंब निकाल लेंगे। p के फॉर्मूला से p बराबर होता है h² में b², ठीक है। अब b पूछेगा तो h² - p²। बताया गया था कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, और भुजा किसी भी चीज को जोड़ करके बनाते हैं हम, तो जोड़ देते हैं तो बड़ा हो जाता है। इसलिए h में क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह को याद रखेंगे। जैसे सपोज दैट कि ये पेन है और ये डस्टर है, या फिर ये हमारा मार्कर है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा वाला भुजा है उसमें जोड़ का चिन्ह होगा, यानी कि याद रखने के लिए h बराबर √π² और प्लस में b², जो कि यहाँ लिखा गया था, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। अब यदि यहाँ से पूछेगा कि साइन ए बताओ, यानी कि इस वाला को एंगल लेना है, ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये है तो ये p हो जाएगा। यदि कहेगा साइन ए बताइए, साइन ए, तो यहाँ पर ध्यान किस चीज पर रखना है, एंगल पर, कि एंगल कौन लेने के लिए कह रहा है। यदि एंगल ए होगा तो इसके सामने वाला p होगा, है ना। तो पहले बनाने के लिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे। साइन बराबर क्या होता है, p/h। जो नहीं याद रख पाते, भूल जाते हैं, उनको बोला गया था पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। याद रखेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। यानी कि ये p/h हो गया साइन का, और b/h हो जाएगा कॉस का। साइन का, कॉस का, टेन का, ये तीनों को याद रखना है। तीनों का अपोजिट, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है, वो हम लोग अपने से सेटिंग कर लेंगे। तो ये h/p करेंगे तो कोसेक का हो जाएगा, h/b करेंगे तो क्या किसका हो जाएगा, सेक का, और b/p करेंगे तो ये कॉट का हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये साइन बराबर पहले फॉर्मूला लेंगे p/h। तो देखिए p हमारा पहले ही से हम लोग यहाँ से, ये लंब है तो p हो गया हमारा कितना 4, तो p बराबर 4 लिख लीजिए, और b कितना है 3, तो b बराबर 3 लिख लीजिए। अब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसी भी एंगल से निकाल लेंगे। कैसे, तो जैसे साइन के a लेना है, या एंगल पर ध्यान देना है, a लेना है तो ये सामने वाला p हो जाएगा। तो ये अभी इसके लिए b था, लेकिन अब हो जाएगा p। अब क्या हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा हमारा p, तो इसके लिए हो गया 3, और h कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 5। तो फिर 3/5 आंसर हो जाएगा। यदि यही साइन ए के साथ ना पूछ करके यदि टेन के साथ ए पूछता, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 का 6 में से कोई भी पूछेगा तो निकल जाएगा इससे। अब 10 पूछा तो सामने वाला p होगा,
ए एंगल यदि ए है तो इससे एंगल लेंगे तो इस एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये वाला पी हो जाएगा। तो ये पी हो गया। और 10 में हम पहले फॉर्मूला लेंगे कि पी 10 बराबर होता है पी बाई बी। तो ये इसके लिए ये पी हो गया। ये ध्यान में रखना है कि वो एंगल से पी बी ये चेंज हो जाता है, दो ही चेंज होता है, पी और बी, दिमाग लगा के रखेंगे। तो ये सामने वाला पी हो जाएगा। तो पी के स्थान पे रखेंगे 3 और बी 4 है, ये 4 रखिए, ये तो एच है, तो ये हो जाएगा। अब इसी में कहता है कॉट ए बताइए, तो तुरंत इसको उल्टा कर दीजिए 4/3, क्योंकि बी बाई पी होता है। अब एंगल यदि चेंज करेगा, एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा। यदि ये एंगल लेने के लिए कहता है, बताओ साइन, यहाँ हम निकाले साइन ए, साइन ए तो ये वाला एंगल लिए। यदि कहता साइन सी बता, तो यहाँ हम लोग लिखते साइन सी। फॉर्मूला वही होगा, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन है वो फॉर्मूला नहीं चेंज होता है। एंगल से उसका आधार के साथ, सॉरी उसका बेस या साइड के साथ रिलेशन चेंज होता है एंगल से। तो यदि हम ये एंगल लिए तो ये वाला भुजा इसके लिए पी हो जाएगा, यानी कि लंब परपेंडिकुलर। तो साइन सी बराबर, साइन बराबर होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच लिख लीजिए। अब ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये वाला भुजा पी हो जाएगा। तो पी हो गया 4, एच तो 5 ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है, ये आंसर हो गया। यदि इसी में कहता हमको कॉसेक सी बताइए, तो कॉसेक सी तो उसी में 5/4। ठीक है, अब यहाँ से हम यदि कॉस सी पूछ दे, कॉस सी हम कहे कि ये इस वाले एंगल से कॉस सी का मान बताइए, तो सामने वाला तो पी हो जाएगा, कॉस में सभी को पता है, कॉस में बी बाई एच होता है, तो ये पी हो गया, ये पी हो गया, ये सामने वाला ये पी हो गया। अब फार्मूला में होता है बी बाई एच, तो क्या ये वाला एंगल का ये साइड का काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बी बाई एच, तो बी ये हो गया पी, ये सामने ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये पी हो गया। अब फार्मूला में होता है बी बाई एच, एच का भी चेंज नहीं होता है, तो ये बी हो गया। तो 3/5 लिखेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3/5 आंसर। सेक पूछता तो ये हो जाएगा 5/3 है कि नहीं। तो 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसी भी एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। यदि किसी को डाउट है, जैसे यहाँ से हमें कह देता कि कॉट ए बताओ, तो कॉट ए बताओ, तो ये सामने वाला हो जाता है पी। अब फार्मूला में क्या होता है बी बाई पी, तो ये वाला हो जाता है बी, तो ये 4/3 लिखते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम देख रहे हैं। कोई भी एक निकाल लेंगे तो उसका निकालने नहीं जाएंगे, दूसरा का रिवर्स कर देंगे। जैसे 10 का निकालिए, आप कॉट भी पूछ रहा है, कहता है कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालो, तो 10 का आप निकालिए तो उसी समय कॉट का भी लिख दीजिए। यहाँ जैसे 10 का निकाले, 10 है तो कॉट ए बराबर लिख दीजिए 4/3, इससे 2 अपने आप बन जाएगा, तो 3 बार में खत्म हो जाएगा। 6 ही होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसे हम यहाँ पर साइन निकाले, आप कॉसेक भी निकाल लेते हैं, तो कॉसेक बराबर सीधा हो जाता है यहाँ पर 5/3, तो ये हो जाता है आंसर, है ना। अब साइन, जैसे साइन सी निकाले, अब कॉस यहाँ पर कॉसेक सी कहेगा, तो ये 5/4, ये एंगल लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे तो एंगल वाला, एंगल के साथ क्या रिलेशन है भुजा का, वो हम लोग कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी फिर से देखते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं, ये सवाल है, मतलब ये चेंज कर लेते हैं। ये दे देता हमको, ये भुजा दिया रहता, मान लेते हैं 13 और ये 5, और ये गायब कर देता, और हमको कहता कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताइए। यदि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, है ना, कॉसेक ए एंगल से, या ऐसे पूछ दे साइन सी से बताइए, कॉस सी से बताइए, टेन सी से, कॉट सी से, तो कोई भी से पूछेगा तो बन जाएगा। कैसे, तो आपको तीनों भुजा, इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके आप फंस जाएंगे जब सभी निकालना होगा। तो कैसे, तो आप ये देखिए, ये है कर्ण। अभी इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के एंगल से देखना है, यानी कि अभी जो नजरिया है देखने का नजर, वो कितना क्या होना चाहिए कि इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज के एंगल से देखें। अभी एंगल को ले करके नहीं देखना है, अभी सिंपल तरीका से कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, बस उसी के नजर से देखना है। तो ये हो गया कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है, और ये लंब देखिए 90 डिग्री समतल है, ये 90 डिग्री जिसके साथ जुड़ा रहेगा और सीधा रहेगा, लंब की तरह सीधा खड़ा हुआ वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो लंब है।
अब ये देखिए, इसका मतलब ये आधार है, तो आधार हमें निकालना है। तो b बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस में बी पी स्क्वायर, b है। अब क्या करेंगे हम, 13 का स्क्वायर लिखते करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि p 5 है। अब 13 का स्क्वायर जानबे करते 169, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा हमारा 144, और ये हो जाएगा हमारा 144 का वर्गमूल 12। तो ये कितना आ गया, 12। अब इसमें हमें कहता कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमें इसमें आप कहेगा कि साइन ए बताइए, क्या कहेगा, साइन ए बताइए। यदि ये हमें कहता है कि साइन ए बताइए, तो ध्यान किस पर रखना है, एंगल पर। एंगल पर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप मिस्टेक करेंगे, और एंगल के सामने वाला पी हो जाता है। ये दो बात याद रखना है कि एंगल कौन कह रहा है और उसके सामने वाला भुजा पी हो जाएगा, वो भी ध्यान में रखना है। अब ये एंगल है ए, तो ए के साथ आएंगे तो ये वाला पी हो जाएगा। तो साइन में हम जानते हैं फॉर्मूला होता है पी बाई एच। इसको भी याद रखने के लिए बोले पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, याद रखेंगे। अब ये साइन ए बराबर पी बाई एच होता है, तो इस सामने वाला पी हो जाएगा। ई एंगल है तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, तो पी हो गया 12 और एच होगा 13 है, क्योंकि ये पी हो जाएगा 13 जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एच होता है। ये हो गया आंसर। अब यदि कॉसेक ए पूछा रहता तो कॉसेक ए यदि निकालना हो तो आप इसी को 13 और बट्टा में 12 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यदि इसी में कहता 10 ए बताइए, तो 10 ए बताइए, तो 10 ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर 10 है, DAN 10 ए। तो एंगल दिमाग में रखेंगे, यहाँ जैसे एंगल था तो एंगल ये सामने वाला P हो जाएगा। अब फार्मूला में होता है P बाई बी, तो ये हो गया P और ये है B, तो हो जाएगा 12 बटा 5। ये सामने वाला P हो जाएगा, तो ये H है तो ये B न होगा, तो ये हमारा P बाई बी, तो 12 बटा 5। और यदि यही कॉट निकालना होता तो कॉट ए बराबर 5 बटा 12, कोई भी निकाल सकते हैं। अब यदि साइन सी कहता कि साइन सी बता, तो साइन सी तो यहाँ से निकालते, ये सामने वाला P होगा, इस बार P ये हो जाएगा इस एंगल से, यानी कि C से ये सामने वाला भुजा P ये हो जाएगा इसके लिए, तो ये होगा P बाई एच, तो 5 बटा 13, यानी कि साइन सी कहेगा। साइन सी यदि यहाँ से कहता तो P बाई तो H होवे करेगा, यहाँ पर ये हो गया P और ये हो गया H, तो ये हो जाएगा 5 और बटा में 13 आंसर। यदि कॉस भी कहता है तो सामने वाला P, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच। तो हमें क्या P का जरूरत है, E वाला एंगल लेंगे तो सामने वाला P, फॉर्मूला में होता है B और H, तो P से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा B बाई एच, तो B हो गया 12 और H तो चेंज नहीं होता है, तो 12 बटा में 13, यही हो गया आंसर। यही था आज का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए तो आपको कोई भी एंगल साइड के साथ उसका क्या रिलेशन है निकालने में दिक्कत नहीं होगा।